भारतीय सनातन धर्म में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तर्पण देने के लिए 15 दिवसीय एक पाक्षिक मास होता है जिसे पितृपक्ष मास कहते हैं। सत्र 2025 में पितृपक्ष मास की शुरुआत 8 सितंबर से शुरू हो रही है और इसका समापन 22 सितंबर को होगा। पितृपक्ष मास की क्या महिमा है, इसमें पितरों को कैसे शांत करें, उन्हें कैसे तर्पण करें, श्राद्ध की क्या विधा इसमें होती है, कैसे लोग अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं, तमाम बातों को विस्तार से बताने के लिए आज मेरे साथ तिलक पत्रिका चैनल पर रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी जुड़ रहे हैं, जो पूरे पितृपक्ष मास की महिमा और इस मास में होने वाले समस्त सनातन के कर्मकांडों की विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, पितृपक्ष एक महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो 2 पक्ष होते हैं, उसमें अपने विभिन्न मुहूर्तों की जानकारी के साथ में आचार्य जन कर्मकांडी विधाओं का प्रतिपादन करते हैं। 15 दिवस का पितृपक्ष होता है, जो 8 सितंबर से 22 सितंबर तक ये पितृपक्ष रहेगा। जैसे देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वैसे एक पितृलोक भी है। हमारे पूर्वज पितृजन एक लोक में ही रहते हैं, जो विशिष्ट लोक है, पितृपक्ष पितृलोक बोलते हैं। और पितृपक्ष का बड़ा महात्मा है। देव अनुष्ठान पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए वो अनुष्ठान किया जाता है। जिनकी अधोगति होती है, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, आदि तमाम विधाओं का प्रतिपादन उस पक्ष में किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष भी जिसको बोलते हैं, पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, जो श्राद्ध दिया जाता है। और वो जैसे प्रयाग मुंडे गया पिंडे, प्रयागराज में मुंडन का जो महात्मा है, उससे भी अनंत गुना महात्मा गया तीर्थ में, गया धाम में, जो बिहार प्रांत में है, उसमें पिंड दान देने का विधान है। अपने अपने पूर्वजों के नाम से, उनके पूर्वजों के नाम से, उनके पूर्वजों के नाम से, यदि नाम गोत्र स्मरण है तो नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए लेते हैं। हमारे पूर्वजों को, अपने अपने पूर्वजों को सभी लोग पिंड दान देते हैं। यदि गोत्र और नाम भी नहीं मालूम है तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम कहकर अमुक अमुक नामों से पिंड दान देते हैं। उनको पिंड मिलता है और वो प्रसन्न होकर के, जैसे देवी देवताओं को, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार से रुद्राभिषेक आदि शिव जी के की जाती है। सभी विग्रहों की अभिषेक की जो विधा है, उसी प्रकार से पितरों की भी स्मरण करके पिंडदान और उनकी पूजा की जाती है। उस पूजा में पितृगण एक देवता हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार और उनके संतान सब फलीभूत होते हैं, सब प्रसन्न रहते हैं और समय अनुसार उनको सुख और संपदा की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सम प्रकाश तम पाख दूँ, एक पख सम प्रकाश तम पाख दूँ, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक ओषक समुझी, जगजस अपजस दीन। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चर्चा श्री राम चरित्रमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो पितृपक्ष है, वो पितरों के लिए विशिष्ट पक्ष है। अपने पूर्वजों को आराध्य मानकर, स्तुतेय मानकर, उनके देव कोटि में रहते हैं वो, और देव कोटि में ही हैं पितृजन। उनको पिंडदान दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा होती है। और वो जैसे समग्र देवी देवता प्रसन्न होकर
पूजक को, पुजारी को, अर्चक को आशीर्वाद देते हैं, वैसे हमारे पूर्वज भी अपने परिवार को जो अर्चन करता है उनको आशीर्वाद देकर उनकी सारी मनोकामना की सफलता के लिए वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक विशिष्ट पक्ष आ रहा है। इस पक्ष में सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को पिंडदान दें, पूजा करें, अर्चन करें और सब ये शाश्वत फल की प्राप्ति करें। यही पितृपक्ष का और भी शास्त्रों में अनंत महात्मा है और उस महात्मा की चर्चा पौराणिक ढंग से आचार्य लोग करते हैं और समझाकर पूजन और उसकी कथा कहते हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ से आपके चैनल के माध्यम से, तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से जितने भी आपके वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी के प्रति मंगल कामना दे रहा हूँ। जितने दर्शक जन हैं, जितने श्रोताजन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पितृपक्ष पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि किस प्रकार से पितृलोक से पितृ अपने कुल के सभी लोगों को, जो लोग तर्पण देते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और हमारे धर्म में इसकी क्या महानता है, क्या विशेषता है, क्यों इसका अनुपालन हमें करना चाहिए। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।